जय महाकाल। आद्यकारी शक्ति साधना केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है राज राजेश्वरी साधना। माता राज राजेश्वरी कौन है, इनके विषय में, इनकी साधना से आपको क्या प्राप्त होगा, इनकी साधना आराधना कब और कैसे क्यों करनी चाहिए, इन कुछ विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या जिसे सोडसी नाम से आपने जिस महाविद्या के विषय में सुना है, वास्तव में वही राज राजेश्वरी नाम से विख्यात है। उनका ही नाम राज राजेश्वरी है और राज राजेश्वरी का प्रथम मंदिर अजयपाल, राजा अजयपाल, कई सावर मंत्रों में आपने अजयपाल की दुहाई सुनी होगी, ये शब्द की अजयपाल की दुहाई। तो जो अजयपाल नाम के राजा हैं जिनकी दुहाई लगती है, उस राजा ने राज राजेश्वरी का मंदिर बनवाया था उत्तराखंड में, और तब से इनकी राज राजेश्वरी के रूप में आराधना की जाने लगी। इन्हें ललिता नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम ललिता कहते हैं। वो ललिता देवी भी त्रिपुर सुंदरी, वो ललिता देवी भी सोडसी ही हैं, त्रिपुर सुंदरी ही हैं। काली के सहस्त्र नाम में आपने आनंद भैरवी शब्द सुना होगा। आनंद भैरवी, बाल भैरवी, बट भैरवी, शमशान भैरवी, काल भैरवी, पुर भैरवी, महाभैरव पत्नी च परमानंदा भैरवी, सुधानंदा भैरवी च अमतानंदा। तो जो आनंद भैरवी हैं, ये आनंद भैरवी राज राजेश्वरी हैं। राज राजेश्वरी यूं तो एक महाविद्या है, और महाविद्या होने के नाते ये कुछ भी दे पाने में, कुछ भी कर पाने में समर्थ हैं। किंतु इनकी साधना करने के विशेष कुछ अत्यंत प्रभावशाली परिणाम जो साधक के समक्ष आते हैं, वो ये हैं कि साधक में सौंदर्य की वृद्धि होती है, उसका आभा मंडल चुंबकीय बनता चला जाता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, उसकी वाणी में ओजस्विता आ जाती है, और आपके ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कोई पुरुष या कोई स्त्री ही आपसे सम्मोहित होगा। इस चराचर जगत की हर एक चीज, वो चाहे कोई प्रेत हो, चाहे वो कोई अप्सरा हो, कोई यक्षिणी हो, ये भी उस आपके आभा मंडल के चुंबकीय प्रभाव के कारण ये भी आपकी तरफ खींचे आने लगेंगे। राज राजेश्वरी की साधना एक तरफ जहां भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए, श्री विद्या स्तर को छूने के लिए इनकी आराधना की जाती है। इनके पंचदशाक्षर मंत्र, 15 अक्षरों वाले मंत्र का जाप विशेष रूप से प्रभावशाली माना गया, जो देवी के कई मंत्र हैं। किंतु जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, राज राजेश्वरी, ये सबसे अधिक प्रभावशाली देवियों में से एक हैं। इनका ये साधक को भौतिक कामनाओं की तृप्ति के साथ साथ उसे मोक्ष प्रदान करने में सक्षम होती हैं। आर्थिक रूप से आपको निरंतर हानि होती चली आ रही हो, कारोबार आपका बर्बाद हो रहा हो, परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी मतभेद हो, चाहे कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी बातों पे टेंशन बनी रहती है, परिवार के लोग मिलके एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, तो ऐसी स्थिति में राज राजेश्वरी की साधना करने से पारिवारिक शांति बनी रहती है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि होते रहते हैं, उस स्थिति में राज राजेश्वरी की साधना अत्यंत प्रभावशाली साबित होगी। एक विषय और है, ये तो देवी का एक सकारात्मक पहलू है, जहां देवी सर्वसमर्थ है आपको कुछ भी दे पाने में, किंतु वहीं दूसरी तरफ इनका एक तांत्रोक्त रूप भी है, और उस तांत्रोक्त रूप में ये महाविद्या शत्रुओं के लिए अत्यंत भीषण सिद्ध हो जाती हैं। काली जैसी भयंकरी, हालांकि स्त्री कुल की महाविद्या है, और श्री महाविद्याओं को 2 कुलों में बांटा गया है, काली कुल और श्री कुल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि श्री कुल का मतलब कि सारी देवियां बस सात्विक ही चलेंगी और भलाई करेंगी, आपका बचाव नहीं कर सकती, आपका डिफेंस नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। सोडसी महाविद्या सिद्ध हो जाने पर साधक के समस्त शत्रुओं का नाश कर सकती हैं। मुकदमेबाजी आदि में आपको चुटकी बजाकर आपको जीत हासिल हो सकती है। सामने वाला आपके प्रभाव में अपने आप आ जाएगा, आधे से ज्यादा शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। अपने शत्रुओं को पराजित कर पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो आपसे मित्रता कर लें, आपके शत्रु आपके मित्र बन जाएं, और मित्र बनाने का कार्य राज राजेश्वरी कर देंगे। राज राजेश्वरी की साधना विभिन्न प्रकार के कई रूपों में की जाती है, लेकिन जहां तक हम लोग साधना के संदर्भ में ज्यादातर हम मंत्रों पे ही कार्य करना पसंद करते हैं, और सभी लोग मंत्रों के ऊपर ही विशेष ध्यान देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको देवी के स्त्रोत पाठ, उनके सहस्त्र नाम पाठ, उनके अष्टोत्तर नाम, उनके कवच, उनकी स्तुति आदि का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी महाविद्या का 108 पाठ करके, इसके सहस्त्र नाम का 108 पाठ करके आप उस सहस्त्र नाम को सिद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार से भगवान रुद्र की शक्ति मां तारा बताई गई है, उसी प्रकार से सूर्य शक्ति, अब सूर्य शक्ति का मतलब सूर्य देव से नहीं है, सूर्य शक्ति, तो जहां तक सूर्य शक्ति का प्रश्न है, ये सोडसी है। राज राजेश्वरी की साधना करने का एक
सबसे अच्छा प्रभाव और भी प्राप्त होता है कि आपको निरंतर धन की प्राप्ति होती रहती है। आपके पास चाहे कोई कार्य करने का स्रोत हो ना हो, आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी जॉब लगी है नहीं लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं से अनायास आपको धन प्राप्त होने लगते हैं। चाहे ये इतनी बड़ी मात्रा में ना हो कि आप टाटा बिरला या अंबानी बन जाओ, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपके काम निरंतर चलते रहेंगे। अगर आपको आज 15,000 रुपए की जरूरत पड़ी है वास्तव में, तो आपके पास शाम तक 15,000 रुपए आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। उसके बाद चाहे आप पे कुछ ना बचे, लेकिन आपका काम कोई भी नहीं रुकेगा राज राजेश्वरी की साधना करने से। और जैसा कि इन्हें राज राजेश्वरी कहा जाता है, राज देने वाली, राज्य संपदा प्रदान करने वाली देवियां हैं। ये इस प्रकार की देवियां हैं जो यदि प्रसन्न हो जाएं तो साधक को बहुत विशिष्ट बना देती हैं। राज्य सुख, विशेषकर राजनैतिक लाभ पाने वाले, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि राजनीति में सक्रिय रहने वाले बगलामुखी के पीछे जाते हैं कि बगलामुखी साधना करेंगे उससे प्रभाव आएगा, जीत जाएंगे। बगलामुखी आपके शत्रुओं का मर्दन कर देगी, लेकिन राजनीति में आपका शत्रु कौन होता है? कोई भी नहीं, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको राज्य पाने की आकांक्षा होती है, आप राज्य सत्ता भोगना चाहते हैं, तो राज्य सत्ता देने का कार्य षोडशी अर्थात राज राजेश्वरी का है। तो राज राजेश्वरी की साधना यदि साधक करता है, यूं भी अगर आप इनकी मांत्रिक जाप न करके इनके सहस्त्र नाम का पाठ, षोडशी के सहस्त्र नाम का पाठ आप करें, षोडशी कवच का पाठ करें, अगर आप इनके 108 पाठ का संकल्प लेके इनके सहस्त्र नाम को सिद्ध कर लेते हैं, तो इसका आपके अपने जीवन में विशिष्ट प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा एक मंत्र जो राज राजेश्वरी का मंत्र है, जिसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का यदि साधक चाहे तो नवमी की रात्रि में, सिद्धिदात्री की रात्रि में बैठ करके षोडशी महाविद्या का जाप करें। सिद्धिदात्री की रात्रि में एक ही रात में ये क्रिया पूर्ण हो जाएगी और आपको मंत्र की सिद्धि मिल जाएगी। यही नहीं कह रहा मैं आपसे कि षोडशी महाविद्या सिद्ध हो जाएंगी, क्योंकि एक महाविद्या को सिद्ध करने में अगर आप अपने 10 साल लगा करके भी आप एक महाविद्या सिद्ध कर लो, तो मैं इसे आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूं, ठीक है। लेकिन इनका मंत्र एक दिन में जरूर सिद्ध हो जाएगा, ये तय है। और मंत्र सिद्ध हो गया तो आपके अंदर वैसे भी प्रभाव बढ़ेगी। महाविद्याओं की साधना कोई छोटी चीज नहीं है, ऐसा चीज नहीं है कि जरा सी आपने करा 2-4 दिन छोड़ दिया। इनके मंत्रों में अथाह शक्तियां विद्यमान हैं। तो जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं राज राजेश्वरी का, उस मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ऐम ह्रीम क्लीम सह राज राजेश्वरी सह सह क्लीम ह्रीम ऐम स्वाहा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम सह राज राजेश्वरी सह सह क्लीम ह्रीम ऐम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र जाप की संख्या साधक को 16,000 रखनी चाहिए। 16,000 मंत्रों का अर्थात 160 माला आप इस मंत्र का जाप करिए। हो सके तो दशांश हवन करें, यदि दशांश हवन नहीं कर पाए तो कम से कम आपको 108 आहुतियां इनके मंत्र की जरूर दें। मालती के फूल देवी को अत्यधिक प्रिय हैं। यदि साधक मालती के पुष्प प्राप्त कर लेता है किसी के यहाँ, आप ये देखिए भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत सी चीजें हर जगह सुलभ नहीं होती, ठीक है। तो यदि नहीं प्राप्त है तो आप करेंगे क्या? बाजारों में कहाँ आप मालती के फूल ढूंढेंगे। लेकिन यदि प्राप्त हो जाता है तो आप उस फूल को प्राप्त करें, मालती के पुष्प, उससे हवन करें। बड़ा जबरदस्त आपको परिणाम इसका मिलेगा और इस साधना के बाद आपकी कामना अधूरी नहीं बचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जय माता।